नमस्कार, मैं हूं अविरल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं सीधा चश्मा। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की बहुत ही चर्चित सीट पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ जिनसे आज आपका मैं तारुफ कराने वाला हूँ, उनका नाम है विवेक सिंह पटेल। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और सभी हमारे श्रोता जो चैनल देख रहे हैं उनको भी नया वर्ष मंगलमय हो। मैं इसी सुख की घड़ी में यही कहूँगा कि सबका नया वर्ष नया जैसा हो और जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। विवेक जी, देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में ज़ीरो से जानना चाहते हैं। आपने कहाँ से शुरुआत करी और आज आप कहाँ पर मौजूद हैं? इसके बीच में आपने कितना संघर्ष किया? क्योंकि लोगों को रिज़ल्ट नज़र आता है, उसके पीछे की जो कठिनाई, मेहनत और दिक्कत परेशानियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं। तमाम लोग केवल रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो नहीं करना चाहते। आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएँ। आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पहले तो मेरी माँ और पिता का आशीर्वाद है, जिन्होंने एक छोटी सी नौकरी करते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। उसके साथ मेरा संघर्ष, परिश्रम जो रहा वो हमसे लगा के, मेरे गांव से लगा के और ऊपर तक के सभी लोग जानते हैं। अब ये आ गए हैं, आज इस राजनीति पे हम जहाँ पे जिस मुकाम पे खड़े हैं वो एक साधारण हिस्सा तो अब मानते हैं, लेकिन कल जो था मेरे लिए वो एक कठिन परिश्रम था। मैंने मन बना के यहाँ तक अपना लाने का काम किया है, जिसमें सबका आशीर्वाद रहा है, क्षेत्र का भी, हमारे सभी हमारे अजीज मित्रों का भी, हमारे जितने मुझे लड़ाने वाले रहे, मेरा सहयोग करने वाले रहे, सबका मैं हृदय से भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जैसे मुझे टीम गंज मुरादाबाद ब्लॉक की मिली है, ये टीम ऐसे हमारे साथ रही तो मुझे ये टीम आगे तक ले जाने का भी काम करेगी। और रह गया हमारा जीवन तो हम बहुत छोटे से चल रहे थे, आज भी मेरा छोटा है। जीवन हम अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीने का काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पूछना नहीं। उसमें तो हमारी जनता जो है गरीब, उसके लिए है और रहेगा। मैं आज और कल जैसा था वैसा रहूँगा। अच्छा, विवेक जी, ये बताइए कि आपने राजनीति ही क्यों चुनी? मेरा राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे जो गरीब लोग मेरे यहाँ, पहले मैं छोटा सा एक विद्यालय चला रहा था, इंटर कॉलेज, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा मैंने पीजी कॉलेज खोला। तो उसमें मुझे ये लगा कि लोग आए, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये करा दो, ये करा दो, ये हो जाए मेरा। तो उसको लेके हम थोड़ा सा मन बनाए कि ये सौभाग्य मेरा होगा। पिताजी ने मेरे यहाँ एमपी में नौकरी की, तो कुछ मुझे लोग जानते भी कम थे क्षेत्र में, तो उनका भी आशीर्वाद जो था वो नौकरी का था और पिता का था, क्षेत्र का नहीं। उनके माध्यम से मुझे जो मिला वो मुझे पाने का आप सबके बीचों मिला। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा मन लगा कि गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। अच्छा विवेक जी, ये बताइए कि सबसे पहले आपने राजनीति जो शुरुआत करी तो वो कहाँ से शुरुआत करी और आज आप कहाँ पर देखते हैं अपने आप को? मैं कहीं पे नहीं, अपना हम तो अपना चलना सीखे हैं। जितना चल जाएंगे उतना चलते रहेंगे। लेकिन ये पहले कहिए कि जिन भाइयों ने मुझे चलाया था वो जैसे चला रहे हैं वो चलाते रहें। मैं जितना चल पाऊँगा उनके लिए मैं चलता रहूँगा। आज आप भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप आए, आपने उसकी नीतियां देखी, चीज़ें समझी, साथ ही साथ जो आपका पीछे जो परिश्रम है, जो सोच है कि लोगों की सेवा करनी, मदद करनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही विज़न है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार ख़त्म करना है और भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना है। ये तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। कितना सहमत होते हैं माननीय मुख्यमंत्री से आप? आज जो मैं पुनः दोबारा प्रमुख हुआ हूँ, मैं उनको ही देखकर आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री अब उत्तर प्रदेश को मिलना मुश्किल है। आज उनका जो विज़न है, उनकी जो नीति और रीत है, शायद कोई पा पाए। ऐसा लगा कि मुझे, जो उनके साथ परिवार ना होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश को परिवार माना, ऐसे हम भी यही चाह रहे हैं कि मेरे पास तो खैर परिवार है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि अभी गंज मुरादाबाद है तो मैं गंज मुरादाबाद पूरा अपना परिवार मानता हूँ। तो इसी
अपने देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखते हुए मैं भी अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रीत और नीत उन्हीं की मैं लेकर अपने आप में रहूँ और आगे उनसे कुछ सीखूँ तो वही करता रहूँ। जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर में हमलावर रहता है कि मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं तो उत्तर प्रदेश का हाल बुरा कर दिया है, नौकरियां नहीं हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं की सुरक्षा जो थी वो और बद से बदतर कर दी है। ये तमाम आरोप जो विपक्ष है वो लगाता रहता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, या फिर अगर बात करें तमाम और विपक्षी दलों की जो गठबंधन में रहते हैं। तो उनसे आपको क्या लगता है कि कितने हद तक वो सही हैं या सिर्फ आरोप निराधार ही हैं? देखिए, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा, विपक्ष का जो काम है जी। वो तो अपना करेगा, लेकिन ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ पेपर पे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में हैं, यहाँ से लगा के जेल थाने तक, वो अगर देखा जाए तो पहले और अब की अपेक्षाएं जो दोनों में टैली की जाए, मिलान किया जाए, उनमें तब सत्य मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का और पूर्व में जो रही सरकारों का चयन कैसा रहा। तो वो खुद अपने आप में जनता बताती है, और जनता न बताती होती तो दूसरी बार पुनः आज तक उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की घूमी नहीं है। तो ये पहला जो उद्देश्य है उनका, उस जनता इसी में बता दिया कि जनता मुख्यमंत्री ठीक है, सरकार ठीक है, उसका उदाहरण सामने है सबके। आगामी अभी कुछ समय बाद में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, हालांकि विपक्ष ने लगातार ये बताया कि लोकसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, तो उसको देखते हुए अब जो आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, वो लोकसभा के चुनावों को देखते हुए काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं? हालांकि उसके बाद जो अभी चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी को करारी हार देखनी पड़ी, लेकिन क्या 27 में आप किसी तरीके का परिवर्तन देख रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से परिवर्तन। अब जिसको लग रहा हो तो वो अपना देख ले। अब देखने से खुश नहीं होता है आदमी, जब दिखे उससे खुश होता है। तो हम आजकल जो दिखेगा उससे खुश होंगे, देखने से नहीं। मैं आज सरकार में हूँ, कल था, आगे भी रहूँगा। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की अगर फिर से बात करें तो विपक्ष लगातार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस तरीके के जो नारे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, पक्षपात की राजनीति करती है, किसी को समान भाव से नहीं देखती है, और अगर टारगेट बेसिस पे कार्यवाही करती है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बयान भी दिए, हालांकि, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जो देखने को मिले वो पॉजिटिव देखने को मिले। लेकिन इन बयानों का क्या आगामी विधानसभा चुनाव पर कुछ असर देखने को मिलेगा? नहीं, जैसे आज हम लोगों का कुंभ चल रहा है, तो ये तो नहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि वही जाएगा जो मेरे साथ रहेगा नहाने के लिए। वो तो सबका कह रहे हैं ना। बसें आज जो फ्री चलाने का प्रण किया है, तो उसमें ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि जो वोट देगा वही बैठेगा। गंगा माँ तो सबकी है, ऐसे जनता तो सबकी है ना। तो चुनाव मुद्दा नहीं होगा, चुनाव में मुद्दा ये होगा कि आज और कल मुख्यमंत्री जो सही से थे वही रहेंगे। जनता का निर्णय है ये, मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं है। तो मुझे भरोसा है अपनी जनता पे कि वो जैसे कल मान रही थी उससे ज़्यादा आज मान